आयोग। आज का हमारा टॉपिक है सीईटी मेंस का। जो आपने सिलेबस देखा होगा उसमें फाइनेंस कमीशन बहुत क्लियरली मेंशन है। ग्रुप 56 का जो सिलेबस है सीजीएल लेवल का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल 280 में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपकी मेंटर ज्योति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इनाया एक्सप्रेस में। तो आप सपोर्ट कीजिए मेरी वीडियोस को और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, 280 आर्टिकल है वो ही मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा फाइनेंस कमीशन को। हर 5 साल में सेटअप की जाती है एक बार। ठीक है, एक्सेप्ट करंट। अब जो चल रही है वो चल रही है 2021-26, बट एक इंटरिम रिपोर्ट भी दी गई थी फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो कि 1 साल के लिए थी, फ्रॉम 2020 टू 2021। ठीक है, तो ये टोटल हो गई हमारे 6 इयर्स के लिए करंट की। इट रिकमेंड्स ओनली, देखो ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इट डजंट हैपन कि गवर्नमेंट के ऊपर इसका बाउंडेशन है कि जो वित्त आयोग ने कह दिया वो करना ही करना है। इट रिकमेंड्स ओनली। ठीक है, ये एडवाइजरी बॉडी है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इम्बैलेंस। अब देखो ये क्या होता है, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस इम्बैलेंस और वर्टिकल। वर्टिकल को हम फिस्कल इम्बैलेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? फिस्कल इम्बैलेंस। जो भी फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, ये एलोकेट करती है रिवेन्यू रिसोर्सेज को स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में। ठीक है, रिवेन्यू रिसोर्सेज क्या एलोकेट करती है? रिवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर तो स्टेट्स आपस में एलोकेशन हो रही है स्टेट्स में, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। ठीक है, सेंटर टू स्टेट हो रही है तो वो होगा वर्टिकल इम्बैलेंस। ठीक है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूंगी, अभी सिर्फ एक इंट्रो चल रही है। अगर हम सेंटर और स्टेट की बात कर रहे हैं, सेंटर से स्टेट में जो एलोकेशन हो रही है रिवेन्यू रिसोर्सेज की, वो आ जाएगा वर्टिकल इम्बैलेंस में। ये इम्बैलेंस क्यों कहा गया ये भी हम आगे बात करेंगे। स्टेट्स की आपस में जो एलोकेशन हो रही है रिवेन्यू रिसोर्सेज की, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में फर्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसको सेंटर और स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड देखिए, प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड टू स्टेट्स बाय सेंटर। अब देखो ग्रांट इन एड क्या होता है। सपोज आपने किसी से लोन लिया, 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर जितने भी सालों के लिए आपने लोन लिया, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वो पैसा क्या करना होता है? लौटाना होता है। चाहे कैसी भी कॉर्पोरेट हो, कैसा भी गवर्नमेंट हो, हमें वो पैसा क्या करना होता है? लौटाना होता है। बट ग्रांट इन एड में जो भी पैसा दिया जाएगा वो आपको वापस नहीं करना होता। सपोज सेंटर ने स्टेट को कुछ ग्रांट इन एड में रेवेन्यू दिया, तो स्टेट उतना अमाउंट जो ग्रांट इन एड में उसको मिला है वो वापस नहीं करेगी। दैट इज ग्रांट इन एड। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले, क्या स्टेप्स ले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट कर सके। ऐसा क्यों है? देखो, जो भी टैक्स इकट्ठा होता है सेंटर का और स्टेट का, ठीक है, टैक्स की बात करें जो कलेक्ट हो रहा है वो सेंटर में ज्यादा हो रहा है एज कंपैरिजन टू स्टेट्स। बट जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ ज्यादा हो रहे हैं? स्टेट में एज कंपेयर टू सेंटर। तो बेसिकली ये स्टेट के लिए है। ठीक है, ये क्या है? स्टेट के लिए, कि स्टेट कैसे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट कर सके फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं और टैक्स कलेक्शन क्या है? कम है। नेक्स्ट देखिए, एनी मैटर रेफर्ड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कह दे कि आपको सो एंड सो मैटर के ऊपर जो है रिपोर्ट देनी है, तो वो भी क्या है? फाइनेंस कमीशन दे देगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो हमने कहा था कि हम इम्बैलेंस की बात करेंगे, वर्टिकल इम्बैलेंस क्या होता है और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या होता है। अभी हमने कहा कि जो भी टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो सेंटर में ज़्यादा हो रहा है और स्टेट में कम हो रहा है। अब वर्टिकल इम्बैलेंस देखो, वर्टिकल डायरेक्शन नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं होती है, ये आपको सबको अच्छे से पता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखो सेंटर सबसे ऊपर है, स्टेट नीचे है उसके, ठीक है, क्योंकि सेंटर एक बड़ा पोर्शन है, स्टेट नीचे है। आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ, ये है वर्टिकल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कैसे कि सेंटर का जो टैक्स है वो ज़्यादा है स्टेट के टैक्स कलेक्शन से, बट रिवेन्यू क्या है, कम है। किसका कम है, स्टेट का। तो ये एक इम्बैलेंस हो गया ना कि कलेक्ट कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो वो हो गया वर्टिकल इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या हो गया, अमंग स्टेट्स, ठीक है, अमंग स्टेट्स जो इम्बैलेंस होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। मतलब जितना भी पैसा, मान लो स्टेट्स के लिए टोटल 100 करोड़ रुपीस थे, ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए, स्टेट उसके बाद एलोकेट करेगा, सपोज स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। यहाँ जो इम्बैलेंस होगा, जो टैक्स कलेक्शन होगी वर्सेस जो एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। देखो अब तक हमने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ी हैं वो जनरल टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। अब हमारा जो करंट फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो चल रहा है 15th, तो हम जानते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अब देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 15th फाइनेंस कमीशन। देखो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या करेगा, 14th फाइनेंस कमीशन जो था उसके इम्पैक्ट को भी रिव्यू करेगा। ऐसा नहीं है करंट आते जाओ और पिछला हम छोड़ते जाएंगे, नहीं, उसके इम्पैक्ट को भी रिव्यू करना है। किसके, 14th फाइनेंस कमीशन के, किसने, जो करंट है यानी कि 15th। देखो जो अर्लियर ड्यूरेशन थी ना वो थी 2020 to 2025, ठीक है, बट जब J&K को यूनियन टेरिटरी बना दिया उसके बाद एक इंटरिम रिपोर्ट दी गई जो 2020 से लेकर 2021 तक थी, ठीक है, एक इंटरिम रिपोर्ट बनाई गई, वो सबमिट की गई। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी वो हो जाएगा 2021 से 2026 तक। अब जो चल रहा है वो 2021 से 2026 तक 5 ईयर्स की जो रिपोर्ट है फाइनेंस कमीशन ने वो सबमिट की है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिव्यू द डेट लेवल ऑफ सेंटर एंड स्टेट। कर्जे का जो लेवल है वो क्या करना है, रिव्यू करना है। स्टडी द इफेक्ट ऑफ GST ऑन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, उस चीज़ के इफेक्ट को भी कौन चेक करेगा, फाइनेंस कमीशन। अब देखिए शुड देयर बी अ प्रोविजन ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। क्या एक प्रोविजन, क्या एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए किसके लिए, रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए, ये भी कौन बताएगा आपको, फाइनेंस कमीशन। ये कुछ डाटा है, जैसे ग्रॉस टैक्स जो कलेक्ट हुआ है वो हुआ है 135.2 लाख करोड़। डिविजिबल पूल, ये एक नई टर्म है। डिविजिबल पूल देखो क्या होता है, जितना भी पैसा सेंटर और स्टेट्स को डिवाइड हुआ है दैट इज डिविजिबल पूल, दैट इज 103 लाख करोड़। स्टेट्स का शेयर है वो है 42.2 लाख करोड़। टोटल ग्रांट जो दी गई है वो दी गई है 10.33 लाख करोड़, और जो स्टेट्स को टोटल ट्रांसफर की गई है मनी दैट इज 52 लाख करोड़। ये जो डाटा है ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए, मतलब अमंग स्टेट्स जो भी पैसा ट्रांसफर होगा वो कैसे, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो। जैसे पॉपुलेशन के लिए 15% दिया जाएगा, एरिया के लिए अगेन 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, तो अलग अलग डिटेल्स हैं कितने परसेंट किस एरिया को, किस कैटेगरी को डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक गो थ्रू हो जाइए आप इन डाटा के थ्रू, ताकि इफ कम्स इन एग्जाम तो आपको ये ना हो कि ये तो पढ़ा ही नहीं है। अब ये है ग्रांट इन एड का अमाउंट, मतलब वो पैसा जो स्टेट्स ने वापस सेंटर को नहीं देना, एक बार दे दिया दैट्स ओके। तो उसमें सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 2.9 लाख करोड़, देन सेक्टर स्पेसिफिक के लिए 1.3, स्टेट स्पेसिफिक के लिए 49,599 करोड़, लोकल बॉडीज को 4.3 से ज़्यादा, और मतलब अप्रोक्सीमेट इतना। ग्रांट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 1.6 लाख करोड़।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए।